आज शेयर कर रही हूँ बहुत बढ़िया आइडिया किचन से ही किचन गार्डनिंग करने का। आज का वीडियो अगर आपने देख लिया फिर कभी आप मार्केट से बीज नहीं लाएंगे। नमस्ते, स्वागत है आपका होम गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी किचन से ही आप कैसे किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत नॉलेजेबल वीडियो आज का रहेगा। जिन लोगों को किचन गार्डनिंग करनी है और आपको ख़रीदना भी नहीं है बीज, तो मैं बताती हूँ कैसे फ्री में आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग के लिए हमारे किचन में ही बहुत सारे बीज अवेलेबल होते हैं। देखिए, मैंने कुछ बीज ले लिए हैं। अब आपको इन बीजों को लगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत है, और मिट्टी आप कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो वहाँ से ले सकते हैं। फलों की छिलकों से आपकी खाद बन सकती है। और चाहिए आपको पॉट, तो किचन में नज़र दौड़ाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बोतल मिलेंगी। उन्हें कट करके उनमें आप इनको ग्रो कर सकते हैं। बहुत नॉलेजेबल वीडियो आज का होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ले लेते हैं ये धनिया को कैसे बोएं। सूखे मसाले, साबुत सूखे मसाले हम मार्केट से लेके आते हैं, उसी में से थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया। देखिए, इसके 2 पीस करने हैं पहले। ऐसे ही धनिया को नहीं लगाया जाता है। अगर आपको जल्दी से इसकी ग्रोथ चाहिए तो इसे आप भिगो लीजिए। 2 पीस होने के बाद हम इसे पानी में 1-2 दिन के लिए भिगो देंगे। एक दाने के 2 पीस हमने कर लिए हैं। उसके बाद देखिए, मैं ऐसे ही हमेशा लगाती हूँ। आपको दिखाती हूँ। 10 दिन पहले मैंने जो धनिया बोया था उसकी ट्रे में आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये है वो ट्रे। इसी ट्रे में मैंने बहुत सारी और भी सब्जियां लगाई हैं। इसके बाद दिखाती हूँ जो बहुत पहले मैंने लगाया था, क्योंकि मेरे पास और पॉट नहीं है। तो देखिए, एक ये ग्रो बैग है जिसमें मैंने 2 महीने पहले लगाया था ये धनिया। इसमें से मैंने बहुत सारा धनिया हार्वेस्ट भी कर लिया है। ये देखिए, कुछ में बीज भी बनने लग गए हैं। इन्हीं बीजों को सुखा के हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी रख सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं अपने किचन के सूखे मसालों के लिए। अगर कुछ दिन में ऊपर से टिप इनकी नहीं तोड़ूंगी तो इनमें बीज निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा बैग इसका मेरा फुल है, और ये जैसे ही ख़त्म होगा तो मेरा नया धनिया जो मैंने दूसरी ट्रे में बोया है वो हमारे हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखा आपने, यहाँ फ्री में हमने धनिया कैसे उगाया। ये हैं स्प्राउट हुए प्याज जो काफ़ी दिन से यूज नहीं किए हैं। तो देखिए, इस तरह से स्प्राउट हो गए हैं। इसी तरह के प्याज को लगाया था तो कितने सारे प्याज हमारे यहाँ पे लग गए हैं। ट्रे में लगाया है, किचन के पास की वॉल पे मैंने रख दिया है। जब भी ज़रूरत होती है मैं यहाँ से ले लेती हूँ। मेरी बेटी को इसे मैगी में डालना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं किचन के पास ही इसे रखती हूँ। इस तरह लगाने से छोटी छोटी ज़रूरतें हमारी घर पे ही पूरी हो जाती हैं। देखिए, कितने फ्रेश ये पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी फ्री में मिलने वाली सब्जी हमारी मेथी। ये हैं कुछ मेथी के दाने। मेथी के दाने भी सभी की किचन में होते हैं। 2-3 दिन के लिए इन्हें आप भिगो लीजिए। बहुत जल्दी मेथी अंकुरित होती है। देखिए, मैंने ये हफ्ते भर पहले ही बोई है ग्रो बैग में। शरीफे का एक पौधा है इसमें, उसी की जड़ में मैंने मेथी बो दी है। तो मेरी छत पे जो भी सब्जियां लगी हैं, फ्री के बीज से ही मैंने ये सब्जियां लगाई हैं। इस बैग में बहुत बड़ा एक बेर का पेड़ है, उसी की जड़ में मैंने यहाँ पे भी मेथी बो दी है। तो बहुत सारी मेथी हमें आगे मिली। बहुत हेल्दी होती है मेथी सेहत के लिए। तो कुछ ही दिनों में हमारी मेथी भी तैयार हो जाएगी। ये है सरसों का साग, जिसे मैंने बीज से लगाया है। दिखाती हूँ कैसे। तो देखिए, कितना सारा साग हमारा है यहाँ पे। साग को बोने के लिए मैंने कुछ ले लिए हैं यहाँ पे काली सरसों के दाने, और इसमें कुछ हैं राई, जिसे हम रायते में यूज करते हैं। छोटे दाने राई के हैं, और सरसों दोनों को मिक्स करके ही मैंने बोया है। आपके पास येलो वाली सरसों है, उसे भी आप बो सकते हैं। सेम टेस्ट होता है साग का। मैंने इसे एक पुराने ड्रम में लगाया है। इसमें एक चीकू का पेड़ इसमें लगा है, उसी की जड़ में जो खाली स्पेस था उसमें मैंने राई और सरसों के बीज इसमें डाल दिए थे। देखिए, कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। बस ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया है। ऐसे ही मैंने 2-3 डब्बों में इसे लगा दिया है। देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी चल रही है। अभी मार्च तक ये बहुत अच्छे चलेंगे। उसके बाद इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो हम बीज इसका बना सकते हैं। ऊपर से साग काटते हैं, फिर से नीचे से नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमें साग मिल जाता है।
देखिए ये भी एक ग्रो बैग है। इसमें आम का पेड़ लगा है, उसी की जड़ में मैंने सरसों का साग भी बो दिया है। एक ग्रो बैग में बोया है, एक ड्रम में। दोनों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। अब ऊपर से कट करके हम साग हार्वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद 1 वीक बाद फिर से हमें साग मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखा आपने कितना ईजी है सरसों का साग बोना। ये देखिए ये राई के बीज बोए थे जिससे रायता बनता है। इसे हमारे इधर लाई भी बोला जाता है। तो बहुत टेस्टी साग इसका बनता है। इस बैग में 3-4 ही पौधे मेरे हैं, तो देखिए कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। 3-4 पौधों से ही हमें सब्जी मिल जाती है। कुछ पौधे इसमें पहले लगा दिए थे जिनमें फलियां यानी कि बीज भी बनने लग गया है। देखिए दिनों बाद इसकी फलियां ब्राउन कलर की हो जाती हैं, तो इन्हें हमने हार्वेस्ट कर लेना है। इनके नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा बीज घर में ही रेडी हो जाता है। अब लगाते हैं लहसुन। ये एक पूरा लहसुन मैंने ले लिया। इसमें से इस तरह से छोटी छोटी फलियां अलग कर लीजिए पहले। अगर आपके पास इस तरह से स्प्राउट लहसुन नहीं है तो नॉर्मल लहसुन भी आप लगा सकते हैं। इनकी पत्तियां जब हो जाती हैं उससे तड़के में इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जियों में या फिर दाल में। तो इस तरह से फलियां हमने अलग कर दी हैं। इसी तरह से अलग करके मैंने इस ट्रे में लगाई हैं। आपको दिखाती हूँ निकाल के। तो इस ट्रे में मैंने पालक भी बोया है नीचे से। आप देखिए 1 महीने की ये ग्रोथ है। इन पत्तों को ऊपर से कट करके आप तड़के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने इसी तरह से लहसुन लगाया था, आपको दिखा भी दिया। ये एक प्लास्टिक की ट्रे है जिसमें बोया था। तो आपने अब देख लिया है किचन से ही लहसुन कैसे लगाया जाता है। और ये हैं काले चने जो सभी की किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। इन्हें मैंने भिगो लिया है 2 दिन पहले। तो भिगोने के बाद ये स्प्राउट भी हो जाते हैं इसी तरह से बाउल में। उसके बाद आप सॉइल में डाल सकते हैं। ऊपर से एक लेयर सॉइल की लगा लीजिए। तो देखिए मेरे भीगे हुए चने, और इन्हें बोया है मैंने 1 हफ्ते पहले। जो स्प्राउट हो गए थे बाउल में, इनको मैंने डाल दिया था। ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। तो देखिए अब कुछ ही दिनों में ये चने का साग हमारा रेडी होने वाला है। आप चाहें तो कुछ कुछ दिनों में ऊपर से कट कर सकते हैं और आपको हरा साग मिल जाएगा। अगर चाहें तो पौधों को बड़ा होने दीजिए, फिर उनसे आपको हरे चने मिल जाएंगे। अब आपको दिखाती हूँ अपनी किचन से ही आप मटर कैसे उगा सकते हैं। देखिए मैंने बहुत दिन पहले अपने फ्रिज में मटर लेके रखे थे। कुछ फलियां काफ़ी दिन से ऐसे ही रह गई थी फ्रिज में। तो देखिए स्प्राउट होने लगी क्योंकि अभी मटर का सीजन है। तो मैं उन्हें बो देती हूँ इस ट्रे में। पर इस तरह से लकड़ी से होल कर दीजिए। एक होल में एक बीज डालना है। जो अंकुरित हुआ भाग है उसे ऊपर की तरफ रखिए। तो कुछ ही दिनों में आपके मटर के पौधे तैयार होंगे। मटर को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। 1 महीने बाद आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए काफ़ी सारे मेरी मटर में बीज निकल आया था, तो मैं उन्हें लगा देती हूँ। ये हरे मटर हैं जो हम सब्जी लेके आते हैं। विंटर में बहुत ज़्यादा मटर मिलते हैं। उनमें से ऐसे टाइट वाले बीजों को आप धूप में सुखा लीजिए और आपका बीज रेडी हो गया मटर का। देखिए मेरे पास जगह नहीं है, इसीलिए मैं इसी ट्रे में लगा दे रही हूँ। इसमें मैंने पालक भी बोया है, लहसुन भी बोया है। कुछ दिनों बाद मैं पालक को निकाल लूँगी। मटर और लहसुन इसी ट्रे में बनी रहेंगी। अगर आपके पास जगह नहीं है, इस तरह से भी हम काम चला सकते हैं। तो इस तरह से किचन से ही आप मटर लगा सकते हैं। अब नंबर है हमारा मिर्ची का। तो देखिए ये है सूखी लाल मिर्च जो सभी के किचन में अवेलेबल होती है। एक ही मिर्ची से हमारे कई सारे पौधे इसके बन जाते हैं। इस तरह से आप निकाल लीजिए बीज मिर्ची के। आप हाथ पे मत निकालिए, मैं हाथ पे में निकाल रही हूँ। आपके हाथ में मिर्ची भी लग सकती है। इनसे किसी बाउल में निकाल लीजिए। इन बीजों को बोने के लिए हमें बिल्कुल महीन सी मिट्टी चाहिए जिसमें कंकर पत्थर बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसी मिट्टी में मिर्ची के पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। देखिए मैंने इस पॉट में लगाए थे। काफ़ी सारी मिर्चियों के पौधे इसमें लग गए हैं, कुछ इसमें मेथी भी हैं। और कुछ दिनों बाद इन्हें मैं अलग अलग पॉट में लगाऊंगी। ये मेरे लास्ट ईयर के पौधे हैं जिनमें अभी भी मिर्चियाँ लगी हैं। कुछ पौधों को मैंने ऊपर से कट कर दिया था। इस पौधे में फूल बने थे तो मैंने यूं ही छोड़ दिया। तो अभी तक भी इसमें मिर्चियाँ लग रही हैं। अब देखिए ये है एक आलू जो काफ़ी दिन से टोकरी में यूं ही पड़ा था, तो उसी में से ये स्प्राउट निकल आया है। एक आलू से आप 3 पौधे भी बना सकते हैं, 4 पौधे भी।
जहाँ से स्प्राउट आया है उस भाग को हमने ऊपर की तरफ रखना है, यानी मिट्टी से ऊपर को रखना है और नीचे का पार्ट जो है हमने मिट्टी में दबा देना है। इस तरह से कट कर लीजिए आलू को पूरा नहीं लगाया जाता। अब देखते हैं टमाटर के पौधे हम घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। हमने ले लिया है एक पका हुआ टमाटर, जिसके मैं 4 हिस्से कर लेती हूँ। राउंड पीस बना रही हूँ मैं, बहुत इजी मेथड से बता रही हूँ आपको, जैसे मैं हमेशा ग्रो करती हूँ अपने घर में। तो इस तरह से मैंने 4 पीस कर लिए हैं। इस तरह से राउंड पीस कर लीजिए टमाटर के। एक ही पीस से हमारे करीब 10-15 पौधे टमाटर के तैयार हो जाते हैं। मेरे पास अभी कोई भी खाली पॉट नहीं है, इसीलिए मैं इसी पॉट में आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मिट्टी में इसे दबाना है और ऊपर से कवर कर देना है मिट्टी से। तो कुछ ही दिनों में एक ही पीस से हमारे कई सारे पौधे निकल आते हैं। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें शिफ्ट कर दीजिए अलग अलग पॉट में। तो टमाटर हमारे लग चुके हैं। देखिए ये आलू ले आई हूँ मैं, उसे भी इसी पॉट में लगा देती हूँ, क्योंकि ये पॉट काफ़ी बड़ा है और नीचे की तरफ खाली भी है। इसमें ड्रेसिना लगाया है, ऊपर में पत्ते हैं ड्रेसिना में, नीचे पूरा एक खाली डंडा सा है। तो इससे पॉट भी हमारा भरा हुआ सा दिखाई देगा। कि इस तरह से ही दबाना है मिट्टी से। इस पॉट में मेरी टमाटर की पौध भी रेडी हो जाएगी, उसे मैं निकाल के दूसरे पॉट में लगा दूंगी। उसके बाद आलू हमारे इसी पॉट में रहेंगे। इस तरह से एक ही पॉट में हम कई सारे पौधे लगा सकते हैं। बेस्ट आइडिया है कम जगह में ज़्यादा पौधे लगाने का। देखिए एक ये मेरी ट्रे है, जिसमें मैंने कुछ बैगन के पौधे लगाए हैं और साथ में लगा दिया है एक सब्जी है जिसे बाकुला बोला जाता है पहाड़ में। मटर की जैसी फलियां इसकी होती हैं, उन्हीं में से बीज निकाल के मैंने लगाया था। तो साथ साथ में कुछ फूलों वाले पौधे भी लगा दिए हैं। देखिए ये पौधा है पाइनएप्पल का। पाइनएप्पल जब हम खाते हैं ऊपर से जो पत्ते वाला पार्ट है उसे कट करके मैंने लगाया था। तो 2 पौधे मेरे पाइनएप्पल के इधर बन गए हैं। तो देखिए अब दिखाती हूँ घर पे चुकंदर कैसे लगाया जाता है। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी इसका डाला था। देखिए इस ट्रे में मैंने धनिया के साथ साथ चुकंदर के पौधे भी डाले हैं। चुकंदर के ऊपर का हिस्सा काट के लगा दिया। देखिए कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। इनके पत्तों को आप हरी सब्जी के तौर पे भी ले सकते हैं, सैलेड में खा सकते हैं। बहुत हेल्दी सब्जी है जिसे आप घर से ही ग्रो कर सकते हैं। चुकंदर लाते हैं सैलेड खाने के लिए तो ऊपर का पार्ट लगा दीजिए। 7-8 दिन में ही चुकंदर की पत्तियां खाने के लिए रेडी हो जाती हैं। इसमें इसी ट्रे में हमारा कुछ बीज भी रेडी हो रहा है राई का। देखिए फलियां बन गई हैं, जब सूख जाएंगी मैं इन्हें नेक्स्ट ईयर के बीज के लिए रख लूँगी। वीडियो के एंड में दिखा देती हूँ टेरेस पे कौन कौन सी सब्जियां अभी हो रही हमारी। आशा करती हूँ आज के वीडियो से आपको काफ़ी सारे टिप्स मिले होंगे। अपने किचन से ही आप किचन गार्डनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप पौधे लगा सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियों को विंटर सीजन में आप लगा सकते हैं, सभी कुछ आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है। आशा करती हूँ पसंद आया होगा आप लोगों को। इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।